हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब और मजे में होंगे ही। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने कुछ पढ़ाया था, आपको याद है क्या 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 देखा हमने? आज 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 हम इस कंसेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूर्ण तरीके से। कल पढ़ाया था, ऑफ कोर्स कल गोना रिपीट दैट। तो पहले जो कल पढ़े थे हम वो रिपीट करेंगे। कल हमने क्या क्या देखा था, एक बार बताओ मेरे को। मैंने क्या बोला था? शो द स्क्रीन। चार आइटम है। ट्वेल्थ कहाँ चला गया? ये मेजरली हमने कल टेक अवे लेकर गए थे, ये वाला। तो क्या टेक अवे बनता था बेटा? अगर हमारे को प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट दिया हुआ रहा, क्या दिया हुआ रहा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये दिया हुआ रहा क्या? प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। उल्टा जाना है कि उल्टा जाना है? उल्टा जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या? तो इसमें से आपको डिविडेंड हटाना है, जनरल रिजर्व हटाना है, टैक्स हटाना है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हटाना है। कितना आइटम हटाने हैं हमको? चार। हमने कल आपको क्या बताया था? हल्का सा याद कर लो अगर समझा नहीं है तो। हटेगा कहाँ से? हटेगा कहाँ से? ये चारों आइटम हटेगा कहाँ से? पार्ट वन से। ये हटेगा कहाँ से? पार्ट वन। और जो हटेगा वो नीचे लगेगा एक्सेप्ट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पेड होता है क्या? जनरल रिजर्व पेड होता है क्या? तो जो हटेगा वो लगेगा, बट अगर वो पेड नहीं होता है तो नहीं लगेगा। तो सिर्फ एक रिजर्व है आपके सिलेबस में जो लगता नहीं है। उसके अलावा अगर मैं लाइन से बोलूँ तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो कहाँ लगेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहाँ लगेंगे? ऑपरेटिंग में ही लगेंगे। हटेंगे कहाँ से? हटेंगे कहाँ से? पार्ट वन से। लगेंगे कहाँ पे? ऑपरेटिंग में। लगेंगे कहाँ पे? ऑपरेटिंग में। वेयर आज टैक्स हटेगा कहाँ से? पार्ट वन। लगेगा भी पार्ट फोर में, ऑपरेटिंग में। वेयर आज जनरल रिजर्व हटेगा पार्ट वन से बट कहीं नहीं लगेगा। और डिविडेंड हटेगा पार्ट वन से और लगेगा कहाँ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लगेगा कहाँ? फाइनेंसिंग। थोड़ा सा चैलेंज दूं क्या? ये समझा यहाँ तक? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस बाय फायर, जिससे गुड्स जल गए। लॉस बाय फायर है, गुड्स जल गए। गुड्स जल गए तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पाने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, लॉस है तो वो माइनस हुआ होगा, जा रहे उल्टा तो क्या करोगे आप? प्लस। और वो कहाँ फिर से माइनस होगा फिर? नीचे से। कहाँ से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहाँ से? पार्ट फोर से। मैं एक चीज दूं क्या? मैं एक चैलेंज दूं, थोड़ा सोचोगे जरा 2 मिनट? मैंने लॉस बाय फायर जिसमें गुड्स जले बोला, बट अगर लॉस बाय फायर में अगर मशीनरी जली रहती, सोच के जवाब देना। लॉस बाय फायर में मशीनरी जली रहती तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी की ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी? लॉस बाय फायर कुछ भी रहे वो हमेशा कौन सी एक्टिविटी रहने वाली है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो हटेगा कहाँ से? हटेगा कहाँ से? पार्ट वन से। हटेगा कहाँ से? पार्ट वन। बट लॉस बाय फायर जिससे मशीनरी का लॉस हुआ वो लगेगा कहाँ पे? ऑर्डिनरी में कि इन्वेस्टिंग में लगेगा? इन्वेस्टिंग। यानी मतलब आपको वो है नहीं, आपको वो वाला एक्टिविटी है नहीं। बट अगर रहता तो हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी बाद में ऑपरेटिंग में ही लगेगा कि वो उसके रिस्पेक्टिव हेड में लगेगा? रिस्पेक्टिव हेड में लगेगा। जैसा डिविडेंड बाद में फाइनेंस में लगता है, इसी तरीके से। बराबर है? आया ना? सॉल्व करें इस पे क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करके आने बोला था। ट्राई करने की कोशिश एक्टिंग की है क्या आपने? क्या? गंदे काम नहीं कर? चलो अभी करो, अभी करो, मेरे सामने करो। आप मेरे को बताओ, यहाँ तक जो आइटम है ये पार्ट वन से हटेंगे, कहीं ना कहीं लगेंगे। मैं हेल्प किया था कल आपका। क्या ये जो आइटम है यहाँ तक सारा नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश है? ये वाला चार आइटम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है और नीचे वाला आइटम पेड है। मैं मदद करूँ आपकी? मैं सॉल्व करूँ कि आप करते एक बार ट्राई? नहीं कल्लू, बटे बटे खेलने आए तुम यहाँ?
चलिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है बोल, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 1,53,000, बट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 628। ये प्रॉफिट कौन सा वाला प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स? हमारे को कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको नहीं लगता यहाँ से टैक्स हटाएंगे, टैक्स माइनस होता है, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा। अगला क्या है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड भी पीएनएल में गया होगा, हाँ या ना? डिविडेंड पीएनएल में गया होगा, हटा डिविडेंड है ना ये डिविडेंड हटाना पड़ेगा कि नहीं, ये डिविडेंड हटाना पड़ेगा ना हमको, ये डिविडेंड हटाना पड़ेगा ना यहाँ आने के लिए। मेरे पास ये वाला प्रॉफिट है ट्रांस, ये तो आपने जो प्रॉफिट लिखा है वो आफ्टर टैक्स लिखा है बेटा, वो आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड, वो इसके बाद ये वाला रहता है। प्लस क्वेश्चन में बोला नहीं है वो कौन सा वाला प्रॉफिट रहता है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो क्या डिविडेंड हटाना पड़ेगा कि नहीं, हटाना पड़ेगा डिविडेंड, डिविडेंड हटाना है, डिविडेंड प्रॉफिट में से माइनस होगा। सारे उल्टा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐड सपोज डिविडेंड 72,000, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना? क्या मैं पूछ रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर से हटा, आपको नहीं लगता वो नीचे लगेगा भी, बट नीचे प्रपोज लगे प्रोविजन लगेगा कि पेड लगेगा? अच्छा डिविडेंड ऊपर से हटा 72, तो नीचे क्या लगेगा, यही पेड लगेगा, बट वो कहाँ लगेगा, ऑपरेटिंग में कि फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग जो हमने बनाया नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट डिप्रीसिएशन। क्या है ये डिप्रीसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है। डिप्रीसिएशन क्या है बोलो, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। हटेगा कहाँ से हटेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का, पार्ट 2 ऑपरेटिंग नॉन कैश। हटाओ यहाँ से, डिप्रीसिएशन हटाओगे, डिप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस हटाना है, प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। बराबर है यहाँ तक? अच्छा, एक आइटम छूट गया मेरे से, एक आइटम छूट, वाला आइटम छूट गया, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस छूट गया मेरे से, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट। क्या लगता है ये ऑर्डिनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर से हटाना है, नीचे लगाना है। ये इनकम है कि एक्सपेंस, इनकम है, इनकम को हटाएंगे, इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, लेस हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा। बोलो इंश्योरेंस प्रोसीडिंग फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट, नीचे लगेगा ना, नीचे पार्ट 4 में लगेगा, पार्ट 4 में क्या लग जाएगा, तो लेना है, लेना है मतलब क्या होगा, वो लेना है मतलब क्या होगा, ऐड। इंश्योरेंस प्रोसीड है ना, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यहाँ पे एक बार हाँ बोले, ऐसा नो बोलू। अगला क्या है उसके बाद में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। करते क्या अब इसके बाद, करते क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आता ना, करेंगे अब एक बार, करो, ट्राई करो एक बार, कितना बना दिया मैंने मेजर एडजस्ट। हाँ, और कुछ नहीं। डिविडेंड वो ये है ना, सुन दिखाता हूँ मैं, एक यहाँ दिख रहा है प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है यहाँ 70,000 पर ऐड हुआ, उसकी एक्टिविटी में ऐड हुआ। ओके, डिविडेंड का सुन लो भाई, इस क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं। डिविडेंड देखो मैंने 70,000 हटाया ना, डिविडेंड इनकम है, माइनस होना चाहिए, हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड। यहाँ प्रपोज डिविडेंड मैंने ऐड किया, बाद में नीचे लगेगा ना, नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन से लगेगा ना, कौन सी एक्टिविटी में लगेगा, फाइनेंसिंग में। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिख रहा होगा तेरे को, डिविडेंड पेड दिखा क्या, कौन सी एक्टिविटी में लगाया मैंने, बोल कौन सी एक्टिविटी। जब मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहा हूँ तो वहां पे डिविडेंड है क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्या, लगाते हुए दिखा पा रहा हूँ क्या मैं, समझा क्या मैं क्या बोलता हूँ, नीचे लगेगा डिविडेंड, कहाँ लगेगा, फाइनेंसिंग, बनाया नहीं उसको, लगाते हुए नहीं। इसीलिए तो बाबू प्रपोज हटाया कितना, हटाया कितना, लगाया कितना, ये अकाउंट, ये देख 50,000 पेड है, 70,000 पीएनएल वाला, हटता है पीएनएल वाला, लगता है पेड वाला, है ना, ये रहा ना प्रपोज। क्या क्या हो गया आगे, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम नालायक, कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे क्या, कॉन्फिडेंटली बोलो कर रहे हैं, आंसर
वाह, हाँ ऊपर यहाँ से रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में जाएगा, बट वो पी एंड एल में क्रेडिट में गया होगा ना, तो हटेगा। पार्ट टू से हटाऊंगे ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना बेटा वो, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग। अभी पार्ट वन और पार्ट फोर पे हमने इतनी बात कर ली है, तुम टू और थ्री तो नहीं भूल गए? अबे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश तो हटता ही था ना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब तो पार्ट वन पार्ट टू से ही हटता है। पार्ट वन तो छोड़ दो, पार्ट टू से हटता है कि नहीं हटता है? ए बाबा, नॉन ऑपरेटिंग हो गया हमारा पार्ट में, लाइन खींच के। पार्ट वन हो गया, ये जो लाइन खींचा मैंने। पार्ट टू हो गया, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। देखो पार्ट टू में क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड होगा, समय तो ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस होगा। और ये इनकम टैक्स पेड, पार्ट फोर हो गया। क्या हो गया? चलिए करूँ सॉल्व करके लाइक। एक अच्छी बच्ची है, सब नालायक है। नॉन ऑपरेटिंग हाईलाइट कर सबसे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हाईलाइट करना। डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सब नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है कि नहीं है? कहाँ आएंगे सब? करंट एसेट क्या है?
ये कनेक्ट हो जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। हम्म। क्या बोल, यहाँ तक आ गए थे हम, डिप्रिसिएशन तक आ गए थे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस है प्रॉफिट में से क्या होना। 2 मिनट दूर, 2 मिनट दूर, आप कर रहे हो। Because life is unfair. क्या डिविडेंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट हटेगा पार्ट 2 से। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग। चले आइए, आपसे गलती होंगी, प्लीज कैलकुलेशन मत करो, एक गलती होगी। ए कैलसी, ये में डाल उसको। देख कनिका, तू बिगाड़ रही है मेरे बच्चों को। चल, चला ध्यान दो, एक गलती हुई है सबसे, बता रहा हूँ क्या गलती हुई है। मुझे नहीं पता बेटा, ऑनलाइन वाला आपकी कॉपी मैंने चेक नहीं किया है, बट ये गलती कॉमन है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या है, लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। अगला क्या है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस
डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी नॉन ऑपरेटिंग है। डिविडेंड डिविडेंड से कंफ्यूज मत करना। डिविडेंड पेड हटता है लगता है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट वो भी हटता है लगता है, बट वो हटता कहाँ से? वो हटता कहाँ से? हटता है पार्ट 2 से, लगता है इन्वेस्टिंग में, लगेगा बाद में जब दिखाऊं। यहाँ से हटा दो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्ट। डिक्रीज इन करंट एसेट बोलो। डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट, एसेट कम हुआ है, बुरी बात है, लेस होना चाहिए, जा रहा है उल्टा तो ऐड। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ऐड। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी है, अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड। डिक्रीज इन करंट एसेट, एसेट बढ़ा है तो अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस। और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होना अच्छी बात, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। जमता है? लाइबिलिटी कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? क्या होना चाहिए? ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। बढ़ो आगे यहाँ से। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड। ये इनकम टैक्स पेड यही वाला है ना? प्रोविजन हटा, ए बाबू हटता क्या है? P&L लगता क्या है? पेड। हटा 153, लगेगा पेड। पेड कितना? 1,18,000। मैं वापस पूछ रहा हूँ, तो जरूरी है क्या जो हटता है वही लगता है, कि अलग अलग भी हो सकता है? यहाँ पे जो है पेड वाला लगा है, पर हटा कौन सा वाला? कैंडल वाला हटा है। हटा कौन सा है मेरे बच्चे? कैंडल वाला। ये समझा है तो एक बार हाँ बोलेंगे, यस और नो? बट वहीं अगर मैं इंश्योरेंस इन फेमिनाइन की बात करूं, इंश्योरेंस इन फेमिनाइन की बात करूं, मैंने क्या बोला? इंश्योरेंस की बात करूं, चलो ही रखते। इंश्योरेंस की बात करूं, ए बाबू इंश्योरेंस जो हटा है, इंश्योरेंस जो हटा है वही लगा है। देखो मैं हटा के लिए प्लस माइनस नहीं बोलता हूँ। हटा के लिए कभी भी मैं प्लस माइनस बोलता हूँ कि हटाने का रूल एक्सपेंस और इनकम का अलग अलग है। आया ना? इंश्योरेंस में हटा 1 लाख है, लगा 1 लाख है। तो बताओ आपसे एक्सीडेंट पॉइंट क्या हुआ? आपसे एक्सीडेंट पॉइंट क्या था वाला लास्ट? इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ये भी तो ऊपर से हटेगा। ये लगेगा इनकम है, प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। हटाने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ नीचे क्या होना चाहिए था? ऐड होना था, ऐड। आप में से सभी ने ऑलमोस्ट नहीं किया। ये वाला ग्रीन कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, या आप में से ऑलमोस्ट सभी ने नहीं किया है। क्या? इंश्योरेंस को इसलिए ऐड किया, मिला तो है ना पैसा? सेटलमेंट का पैसा हमको मिला है कि नहीं मिला है? कैश फ्लो में तो आएगा ही ना। जनरल रिजर्व वापस क्यों नहीं आता? प्रपोज डिविडेंड क्यों नहीं आता? उसके कारण अलग है, यहाँ तो मिला ही है ना पैसा। अब करो बैलेंस, कितना आ रहा है इसका बैलेंस? कितना आ रहा है बैलेंस बोलो फटाफट। 28,150 माइनस 1 लाख। आपने गरेवाल खरीद लिया है क्या सभी ने? प्लीज जल्दी खरीदो, क्या आना। मैंने भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बनाया था बाबू। P&L में सेल को बेस बनाया था हमने। P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बनाया था, और बैलेंस शीट में टोटल को बेस बनाया। कॉमन साइज टोटल 100 किसको माना था? हाँ, मैं दिखाता 2 मिनट पहले, ये लिख लो तो। एनालिसिस ऑफ, एक टेस्ट है हमारा अगले सैटरडे, ये सर अगले सैटरडे टेस्ट है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगले अगले। और उसी दिन आप वो आपकी कॉपी भी लेके आ जाना होमवर्क वाली, ठीक है? का टाइम दे रहा हूँ अब मैं आपको, अब तो नहीं है कोई बहाना। अब सब टेस्ट के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, है ना? नालायक ने आज जिंदगी में पहली बार होमवर्क टाइम से की है, निकाल। सही में
ये करो, बैलेंस करो, इसको कितना है? बैलेंस है ना, कैलकुलेशन ही है। 7,50,000 कैलसी पे कर रही है, उसमें रुक जाओ बोल रही है। ये कितना आएगा? 2,94, 315, 391 और 376। अदिति, अदिति का सिर्फ ग्रीन वाला गलत है, का सिर्फ ग्रीन वाला गलत है, ये वाला ही गलत है। ये हो गया है क्या लिख के? ऑनलाइन वाले बेटा लोग, हमारा क्या क्या गलत हुआ एक बार बोलो तो। आसान से मछली वाला लॉस इन्वेस्ट ऑपरेटिंग, तो ऑपरेट करता, इसलिए वो ऑपरेटिंग हो जाएंगी क्या यार? कल ऐसी कोई तो भी बात कर रहा था कि हाँ ये अभिजीत भी वही बोल रहा था, कल मशीन को ऑपरेट करते तो ऑपरेटिंग, मशीनरी तो है इन्वेस्टिंग ही ना। हाँ, ये ऑनलाइन वाले बेटा बोलो क्या क्या गलत हुआ आपका? क्या ये सही था क्या? अली, देवांश, सही था अभी तक ये जो किया? देख, रिफंड तो सभी का गलत है, इसके अलावा क्या गलत हुआ? तेरा दिव्यांश, क्या है कि ना, मैंने डाला नहीं, क्या ग्रुप शेयर नहीं किया था क्या? कल भेजा था क्या? कल की रिकॉर्डिंग की परसों की? प्लेलिस्ट भेजा मैंने, भेज देता हूँ। कल ही एक काम कर, 8 बजे फोन कर, आज शॉर्ट करके देता हूँ सारे रिकॉर्डिंग, याद से फोन कर। शॉर्टेड नहीं है रे, आखिरी के लेक्चर ये बंद हो गया था ना हमारा, लाइट वाइट चली गई थी ना, कल यहाँ पर अपलोड हुई है तो एक लेक्चर वहां था, तो शॉर्ट वो अपलोड सब करके मैं करता हूँ वापस। ये हुआ, होमवर्क दूं क्या? होमवर्क देता हूँ, ऐड किया मैंने, क्या है? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग है। केस 3 क्या बोलता है? इनकम टैक्स अलग से दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स अलग से दिखाना है तो प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा, और नीचे अलग से दिखाना पड़ेगा। क्या हटाते हो? हाँ बोल। रिकॉर्डिंग मैं डालता हूँ, आज ग्रुप में डाल देता हूँ। रिफंड? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट पे रिफंड है ना। टैक्स काय पे लगा? टेस्टिंग पे लगा, फाइनेंसिंग पे लगा कि प्रॉफिट पे? प्रॉफिट कौन सी एक्टिविटी? तो और कोई डाउट? आओ, ये हटाना।
चले हो आ जाओ रे बाबा। मैं आपको बोलूँ क्या, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये। 8 तो 9 क्वेश्चन, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, मेरे साथ पढ़ो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, किस्मत अच्छी रही तो 6 मार्क के लिए यही पैराग्राफ आता है एग्जाम। चार्ल्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर, ये देखो ये प्रॉफिट 1 लाख है, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन 20,000 ऑफ एसेट एंड जनरल रिजर्व, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर चार्जिंग 20,000, डिप्रिसिएशन है 20,000 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 30,000। आपको नहीं लगता है ये दोनों हटेंगे? तो एक चीज बताओ, डिप्रिसिएशन पार्ट 1 से हटता है कि डिप्रिसिएशन पार्ट 2 से हटता है? पार्ट 2। और जनरल रिजर्व कहाँ से हटता है? पार्ट 1 से हटता है। जनरल रिजर्व कहाँ से हटता है? पार्ट। अब समझ रहे हैं मैं पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों बोलता हूँ? आगे बढ़। गुडविल अमोर्टाइजेशन 7,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। गुडविल और सेल ऑन मशीनरी ये दोनों भी कहाँ से हटेगा? पार्ट 1 से या पार्ट 2 से? पार्ट 2 से हटेगा। आगे है अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू चेंज इन द एसेट। चेंज इन एसेट है, अगर चेंज इन एसेट में क्या है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है, ट्रेड पेएबल इंक्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज है। ये चारों आइटम कहाँ से हटेंगे? पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 3 और इनकम टैक्स पेड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो पार्ट 4 में कुछ आने वाला है क्या? पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाना है, टैली करना है, जमेगा। एक माइनस प्लस का डिसीजन तुम लो, 1 लाख में 30,000 एडजस्ट होगा। प्लस माइनस मत बोलो, क्या बोलो? एडजस्ट होगा। फिर दिमाग लगाना, एक्सपेंस है, माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लाइनें छोड़ो, 4 4 लाइन छोड़ो, पार्ट 1 के लिए 4 लाइन, 6 लाइन पार्ट 2 के लिए, 6 लाइन पार्ट 3 के लिए, और ऐसा एक पूरा पेज वापरो ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, पूरा पेज लगता है। वर्किंग नोट क्या बनाओगे? वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज तो दिया हुआ है ना? नहीं ना, वो 6 मार्क के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ऐसी। क्यों में रहा तो बात अलग है। अगला, जनरल रिजर्व हटाना पार्ट 1 से। जनरल रिजर्व कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं हटा क्यों रहा हूँ जनरल रिजर्व? कि अगर मेरे को ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है और मेरे को ये वाले प्रॉफिट पे जाना है तो जनरल रिजर्व हटाना पड़ेगा। वो कोई एक्टिविटी है इसलिए हट रहा है कि वो जनरल रिजर्व माइनस हो चुका है प्रॉफिट में से, इसलिए हट रहा है। सही है, वहां जाने के लिए हटा रहे हैं, कोई एक्टिविटी की वजह से। जनरल रिजर्व वैसे ऑपरेटिंग, क्योंकि पेड नहीं होती ना वो। हाँ, जनरल रिजर्व प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या? नहीं नहीं नहीं, सही वो है ना फॉर्मेट का तरीका। और प्रॉब्लम नंबर 10 बिना पढ़े होमवर्क, 10 नहीं सॉरी, सो कल मेरे को बोलोगे तो मैं डांट दूंगा नहीं करके लाए तो। 8 और 9 होमवर्क है आपके लिए। क्या होमवर्क है बोल रहा हूँ मैं? प्रॉब्लम नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 9 दोनों होमवर्क है, करके लाओगे कल? ठीक है, रुके आज का डिस्कशन यहाँ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।